हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर क्या चल रहा है अभी। ठीक है, और यूनिवर्स से पूछेंगे कि मेजर क्या चल रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी में, उनकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त सैटर्न जाने वाले हैं अब। ठीक है, 2024 जाने वाला है तो अपना न्याय व्यय करके जाएंगे वो, जितना उन्हें करना था 2024 में। बहुत सारे हिडन चीज़ें बाहर निकली। जितने ऐसे रिलेशनशिप्स थे जो सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी पे चल रहे थे, सब टूट गए इस साल में। और बहुत सारे लोगों के राज खुलकर बाहर आए हैं। कुछ लोगों के चेहरों पर से नकाब उठा है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। भगवान शनि जो है न्याय करके ही दम लेंगे। ठीक है, न्याय के देवता हैं आपके पार्टनर जो हैं। इस वक्त उनकी मेजर लाइफ में जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर अकेला रहना है। इस सिचुएशन में आ गया आपका पार्टनर, वो पार्टनर जिसको लाइफ के अंदर सारी लग्जरी चाहिए थी, सारी चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, एम्परर की एनर्जी आती है ना, तो ये बात ही ऐसा करती है कि इसको लाइफ के अंदर लग्जरी चाहिए, बहुत मज़े चीज़ें चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, मैं जीनी है। बट हर्मिट की एनर्जी आ रही है बगल में। देखो, एम्परर ना हर्मिट को देख रहे हैं। ये एनर्जी में एक साधु आपको दिखाई देगा, मैं दिखाती हूँ। तपस्वी की एनर्जी है ये। आपका पार्टनर इस एनर्जी को क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के ना इस सिचुएशन में चला जाऊं। देखो, भगवान की शरण में व्यक्ति दो तरीकों से जाता है। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। पहला कि उसे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं और उसे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए, मैं किस चीज के लिए आतुर हूँ, और सारे सुख भोग कर वो ईश्वर की शरण में जाते हैं। दूसरे होते हैं वो लोग जो दुनिया जहान से परेशान होकर, जब लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफें दे दी, बहुत प्रताड़ना दे दी, और उसने कहा कि सब कुछ छोड़ो, चलो ईश्वर की तरफ। ठीक है, दो तरीके से लोग ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते। एक अपने प्रेम भाव से, कि उन्हें एकदम से ऐसी कॉलिंग आई कि उन्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीजें सब मोह माया है और उन्हें ईश्वर की तरफ जाना है। ये इनकी खुद की इच्छा होती है। ठीक है, ऐसे कुछ दूसरे तरीके कुछ वो लोग होते हैं जिन्हें सारे सुख प्राप्त हो गए, उन्होंने सब कुछ पा लिया, फिर उन्होंने ऐसा चाहा कि अब मैंने सब कुछ भोग लिया है, अब मुझे ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ना है। ठीक है, जो आप लोगों को सुनते हो ना कि 50 के बाद जाना चाहिए, ये वही एनर्जी होती है। तीसरे होते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा लोगों से झेल लेते हैं। लोगों ने कभी नहीं समझते, लोगों ने हमेशा गलत समझते हैं, उनको बहुत दुख देते हैं, उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको प्रताड़ना देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सहने के बाद जब उन्हें लगता है कोई नहीं समझेगा, तब उनका मन होता है कि सब छोड़ छाड़ के ईश्वर की तरफ आगे बढ़ जाऊं। आपके पार्टनर की एनर्जी इतना हैंग्ड ये पर्सन हो चुके हैं, इतना हैंग्ड हो चुके हैं, इनको हर्मिट को देख रहा है वो इंसान, यानी वो तपस्वी को देख रहा है, यानी अपने आप को ऐसे देख रहा है कि मैं ना, इससे अच्छा तो मैं ना सब छोड़ छाड़ के ना मतलब चला ही जाऊं कहीं हिमालय हिमालय पे। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की हो गई है। स्पेशली जी एनर्जी जो बन रही है ना, हेरोफेंट की एनर्जी भी है ऊपर। कुछ लोग जो हैं अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा तंग हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक एक लड़का या फिर लड़का हो या लड़की कोई भी हो, वो इस सिचुएशन में कब आ जाते हैं जब वो किसी चीज के बंधन में होते हैं। जैसे एक इंसान जो फ्री है,
ठीक है, वो इस एनर्जी में अपनी मर्जी से चाहता है। जैसे मैं अपने व्यूअर्स की बात करूं, आप में से काफ़ी सारे लोग जो फ्री हैं, वो इस एनर्जी में अपनी मर्जी से गए हुए हैं। इनर वर्क उन्होंने इनको ऑर्डर आए, डिवाइन के ऑर्डर आए, उन्होंने इनर वर्क किया और इनर वर्क करने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत फ्री महसूस किया। लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टनर ना, उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो सिचुएशन उनकी लाइफ के अंदर है या मैरिज में है, अगर आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त स्टक है, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकती हूँ, आप दोनों मैरिड हो और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने मतलब आपकी मैरिज को ख़राब करके अपने मदर फादर को प्रायोरिटी दे दी और उनके साथ रहने लगे, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो हर तरफ से ट्रिगर मिलना तय होता है। ट्रिगर मिल रहा है आपके पर्सन को, ट्रिगर मिलने के बाद ऐसा फील होता है इस पर्सन को कि मैं सब छोड़ छाड़ के ये सब करने लगूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ये निकल के भी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा मान लिया है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता इस पर्सन की लाइफ के अंदर। जैसे कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब गुड लक, ठीक है, भाग्य, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें तो मेरे लिए बनी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए मैं नहीं बना हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी लाइफ के अंदर एक डार्कनेस आ जाती है तो आप यही सोचते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ, मेरा कुछ होना नहीं है जिंदगी के अंदर, ठीक है। परमात्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, परमात्मा को ही सारे दोष दे देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस यहीं तक मेरी जिंदगी थी, बस इतना ही मुझे करना था, जो था वो हो गया, अब इसके आगे और कुछ नहीं, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं करना है। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि अब क्या ब्लेसिंग, क्या तमन्ना है, क्या खुशियाँ, ठीक है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके ऊपर पड़ती है ना, आपको एक टाइम नहीं, सभी लोगों को ये फील होता है। एक आध ही बंदा ऐसा नहीं है जो जिसको ये फील ना हो कि सब कुछ खत्म हो गया, वो उसके मुंह से एक आध बार तो ये चीज़ निकलेगा। हाँ, जो ईश्वर के डिवोटी होते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो थोड़ा कम तकलीफ में जाते हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ईश्वर की मर्जी से हुआ। लेकिन जो ईश्वर पे कम बिलीव करते हैं या इन सब चीज़ों में कम मानते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक तो सरेंडर जल्दी नहीं कर पाते, दूसरा ना एक्सेप्ट करना कि सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। स्पेशली मैस्कुलिन्स के लिए, जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, जो ये सोचते हैं कि सारा कुछ तो मैं ही चला रहा हूँ, अब मेरे से ही चीज़ें नहीं संभल रही तो कैसे क्या होगा। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्टार की एनर्जी में निकल के आ रहा है और ये पीड़ादायक एनर्जी इस पर्सन को मिली है, क्योंकि जब पीड़ा पाएंगे, दुख से निकलेंगे, तभी सुख की तरफ अग्रसर होंगे। यानी कि दुख में जब आप चमकते हो, सीखते हो, तब आप चमकते हो और सुख में आप अच्छे निखर कर आते हो, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ सारे कर्मों का न्याय इस पर्सन का हो रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ। वैसे जहाँ तक देखा जाए, जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके बुरे कर्मों का न्याय होता है उस वक्त, क्योंकि आपके पास लाइफ कर्मा बहुत तेज़ी से यूनिवर्स रिलीज करता है। उसके बाद आने वाले समय में आपको पॉजिटिव कर्मास का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से एक सवाल करते हैं कि मैं ही क्यों, मैंने किसके साथ गलत किया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मुझे आज इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा परमात्मा द्वारा दी जा रही है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो आपकी सुखों के आड़े आ रहे हैं, उनको परमात्मा रिलीज करता है। तो ये सबके मन में एक बार सवाल आता है, जो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी और टैरो क्या बताते हैं। टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सन एंड क्वीन ऑफ wands।
आपके पार्टनर ना आपसे बात करना चाहते हैं, आपको 1-2 दिन के अंदर इनकी कॉल ज़रूर रिसीव होगी, आज, कल, परसों। बातचीत होगी आपकी इस पर्सन से। ऑल्सो मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है 10-10 की एनर्जी। एक में 10, 10 ऑफ कप्स, एक में 10, 10 ऑफ शॉर्ट्स। आप देख रहे हो कैसे कार्ड्स आए हैं? ये कार्ड पता है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से लोग जब इस पर्सन को देखते हैं तो लगता है 10 ऑफ कप्स। मैं कह रही थी ना अभी मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई सिनेरियो ज़रूर है। बाहर से लोग देखते हैं फैमिली, फ्रेंड सब कुछ, कि बड़ा खुश है ज़िंदगी के अंदर। 10 ऑफ शॉर्ट्स यानी अकेला जी रहा है। मैंने अक्सर करके आप लोगों को रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर उसके आप सुख और दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या तकलीफ़ में है, आप कभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए यही मेरा कारण है कि जब भी मेरे व्यूअर्स होते हैं इस तरीके से, तो मैंने हमेशा अच्छा ही प्रयास किया है गाइड करने का कि आप जजमेंट्स कम दिया करें, ठीक है? किसी को भी आप जजमेंट देने जा रहे हो ना, तो आपको जजमेंट देने से पहले 2 सेकंड, 2 मिनट हमेशा रुकना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी जजमेंट किसी को दें। जैसे आप अपने पार्टनर को बहुत सारी जजमेंट्स देते हो, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है। मतलब कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। आप नहीं जानते ना अगले की परिस्थिति क्या है। आपने तो अपनी जजमेंट दे दी क्योंकि आपको तो बाहर से सब हरा-हरा दिख रहा है। आपको दिख रहा है बहुत खुश है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है। और आजकल सोशल मीडिया पे तो आप देखने जाओगे तो हर दूसरा व्यक्ति आपको फेक है, हर दूसरा व्यक्ति फेक है जो आपको दिखाता है ना मैं कितना खुश हूँ। इनफैक्ट एक से एक आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, वो भी अपनी लाइफ के अंदर डिप्रेशन और एंग्जायटी की गोली खाते हैं बंद कमरे में, ठीक है ना? तो आप किसी को जजमेंट जब देते हो तो थोड़ा रुको, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में है वो चीज़। क्योंकि जजमेंट आप दे भले ही दे रहे हो, कर भले ही रहे हो आप एनर्जी सेंड उसकी तरफ, लेकिन पॉजिटिव करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज नहीं है वो अभी उस एनर्जी में, या फिर करें ही ना। यहाँ 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कितनी ख्वाहिशें थी मेरी, इंजॉय करूंगा लाइफ, फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा, मस्ती करूंगा या करूंगी, कैसी लाइफ हो गई है, ठीक है? जगलिंग सिचुएशन है। जगलिंग सिचुएशन क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि सब कुछ समेटना है, छोड़ना नहीं आता। कल ही की रीडिंग में गाइड किया था अपनी, जिन्होंने नहीं देखा है शाम वाली जो रीडिंग आती है मेरे दूसरे चैनल पर साइकिक टैरो शिविर 888, उस रीडिंग को जाकर सुनिएगा। चोजन वंस के लिए थी, खैर अगर सुनना चाहते हो तो उसमें एक लाइन मैंने बोली थी कि जिसको छोड़ना आ जाता है चीज़ें उससे चिपकना स्टार्ट कर देती हैं। वैसे ही यहाँ पर एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स की, कि इंसान ना हमेशा क्या करने की कोशिश करता है कि मुझे ये खुशी ऐसे पूरी करनी है, ये खुशी ऐसे पूरी करनी है, और उसके लिए कोई भी रास्तों को अपनाता है, फिर हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता है। जब तक वो खुशी आएगी तब तक तुम आधे पागल से हो चुके होगे, ठीक है? इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि आप छोड़ना सीखें, ठीक है? मुझे सब कुछ समेटना है, इससे बेहतर है कि अपना कर्म करना है। जो भी चीज़ें आ रही हैं अच्छी बात है, जो नहीं आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है? आपको सब कुछ समेटने की जब आदत पड़ जाती है ना, तो फिर आप ऐसी परेशानी में रहते हो कि सब कुछ समेटना है, फिर सब कुछ संभाल के भी रखना है। तो समेट तो लिया है, आ गया सब कुछ आपकी तरफ, अब संभालना भी तो है सारी चीज़ों, वो हो नहीं पाता है। इसके अलावा है 6 ऑफ कप्स और हेरोफेंट की एनर्जी। ये दोनों का आज बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर हमेशा एक उसमें रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचते थे आई थिंक कि उनकी मैरिज हो रही है या फिर हुई है तो किसी अच्छे इंसान से हुई है। उन्होंने अपने पास्ट लाइफ पार्टनर को सोचकर मैरिज की थी आई थिंक। यस, ठीक है। देखो मैंने ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया है कि कर्मा बहुत खूबसूरत नज़र आता है जब वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर करता है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तो मतलब पास्ट लाइफ बॉन्ड है, मुझे इससे बहुत प्यार फीलिंग, अरे हम दोनों ये वो, हम दोनों का बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ के अंदर कर्मा एंट्री मारता है तो कभी भी वो अपना रियल रूप लेकर आता ही नहीं है, वो आता है अपने डार्क फेसेस लेकर, ठीक है। आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको वही दिखाई देगा जो मतलब ना, आपको तो लुभाना है, आपको तो फंसाना है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि वो सोलमेट समझकर किसी गलत एनर्जी में चलेगा। देखो उन्हें कार्मिक सोलमेट मालूम हो या ना हो, लेकिन एक एनर्जी होती है ना जो इंसान को ऐसा लगता है कि अरे वाह! मुझे इतना अच्छा इंसान मिल गया। अरे ये तो मैं मतलब सोच ही नहीं रहा था कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये छलावा होता है, धोखा होता है। अक्सर ऐसे धोखे राहु की महादशा या अंतर्दशा में होते हैं आपके साथ, क्योंकि राहु ना एक इल्यूज़नरी प्लैनेट है। जितना मैंने उसके बारे में जाना और पढ़ाई, वो आपकी सत्यता की परीक्षा लेता है। सत्यता की परीक्षा लेने का मतलब है कि आप कितने सत्य पे चलने वाले इंसान हो। राहु सबसे बड़ी परीक्षा लेता है आपकी। क्या होगा, आपके पास इतने बड़े-बड़े ऑफ़र्स आएँगे,
ऐसी-ऐसी चीज़, क्योंकि ना कुछ चीज़ें कुछ जगह पर इस तरीके की टेस्टिंग यूनिवर्स के द्वारा आप चोज़न वन्स की ली जाती है। इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके पास इस तरीके के ऑफ़र्स आएँगे जो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा ये तो कुछ किस्मत से बढ़कर ही दिखाई पड़ता है, ठीक है? एक्चुअली ना वो और फिर वहाँ पर ना आप कहीं पर ये नोटिस करेंगे कि 2 रास्ते होंगे, इसमें से एक रास्ता ना थोड़ा बहुत छलावे का रास्ता होगा 100%। ठीक है? वहाँ पर आपकी ऑनेस्टी टेस्ट करता है वो कि आप अपनी चीज़ों के प्रति कितना लॉयल हैं। ये करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ़ में भी हो सकता है, फैमिली लाइफ़ में और कोई डिसीज़न्स होते हैं उनके बीच में भी ये चीज़ हो सकती है। वहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं, उस वो प्लैनेट आपको टेस्ट करता है कि देखिए ज़रा आप अपनी चीज़ों के प्रति कितना लॉयल हो। अगर आप उसके टेस्ट को पास कर गए, आप अपनी लॉयल्टी से नहीं हटे, तो यकीन करिए जितना बड़ा आपको दिख रहा था उससे 1000 गुना बड़ी चीज़ वो आपको दे सकता है। वो प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा जब देने पर आते हैं तो गिनती नहीं करता। लेकिन आपको पहले टेस्ट कर लेगा कि आप कितना आप सँभालने योग्य इंसान हो, ठीक है? या कितने ज़्यादा आप लॉयल हो और जिन चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो, उनसे आप वास्तविकता में कितने अटैच्ड हो, ठीक है? ऐसे केसेस में मान लीजिए कोई इंसान आपकी तरफ आया जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अरे यार! ये तो मुझे अपना कोई ऐसा मिल गया। वहाँ पर अगर आप लॉयल्टी से चले गए अपनी, आपने किसी को प्रॉमिसेस किए थे, आपने अपने सारे प्रॉमिसेस ब्रेक कर दिए, आप अपनी लॉयल्टी से हट गए, बस समझ लो कि वहाँ पर आप गिर गए, ठीक है? अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है? क्योंकि आप डिसऑनेस्ट पर्सन थे, आप फँस गए उस चीज़ में। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है ना? आपके पर्सन की। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं, तो आपसे इंस्पायर होते हैं। आपने फ्रीडम चुन ली अपनी लाइफ़ के अंदर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वो लड़की मुझे एकदम फ्रीडम में नज़र आ रही है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। मैं हमेशा बोलती हूँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स फ्रीडम की एनर्जी होती है। आप चाहते तो आप भी अपने पार्टनर की तरह किसी भी पार्टनर को चुन लो। आज के टाइम में इतने सारे लोग, किसी को भी चुन लो, किसी के भी साथ मैरिज कर लो, लेकिन किसी को भी नहीं चुना जाता है ना? सोच समझ के चुना जाता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप 2-3 दिनों में देखोगे आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।